आज ही हमने सुना भी और पढ़ा भी कि एक आदमी हज़रत उमर बैठे हुए थे, उनकी खिलाफत का ज़माना था कि दो नौजवान जो हैं वो एक बंदे को पकड़ के ले आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अभी क्या बात है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये या अमीरुल मोमिनीन इन्होंने हमारे बाप को कत्ल किया, उनका कातिल है। हम इसको बड़ी दुनिया में हम तलाश करते रहे, ढूंढते रहे, आज ये हमें मिल गया है तो हम इसको पकड़ के लाए। अमीरुल मोमिनीन ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि हाँ क्या भाई तुम क्या कहते हो, ये इल्ज़ाम? उन्होंने कहा जी वाकई सही कहते, मैंने इनके बाप को कत्ल किया है। ठीक है, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे मवेशी पर अल्लाह आलम उसकी नज़र थी या मुझे धोखा हुआ, मैंने पत्थर मारा तो मर गया। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि अल किसास, भाई इस्लाम के अंदर तो फिर कत्ल का बदला कत्ल है। और हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने उन नौजवानों को देखा कि भाई क्या तुम कोई तरीका है कि इसको माफ़ कर लो, ऐसे दियत ले? उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे बाप का कातिल है, हम कत्ल का बदला कत्ल लेना चाहते हैं। तो उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मुझे शरीयत का फैसला मंजूर है, इनकार नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है कि मैं बिल्कुल जंगल में सहारा में रहने वाला हूँ, वहाँ मेरी बीवी है, बच्चे हैं, वो तो भटक के मर जाएंगे बेचारे, मुझे 3 दिन की मोहलत दे दें, मैं उनका कोई इंतज़ाम कर दूँ या उनको वहाँ सहारा से लेके किसी बस्ती में आबाद कर दूँ और 3 दिन के बाद मैं हाजिर हो जाऊँगा, फिर ठीक है, फिर किसास करें आप। हज़रत उमर ने फरमाया अल्लाह के बंदे तुम सहारा में जाओगे, फिर कौन तुम्हारी ज़मानत देता है कि तुम वापस आओगे? सारे सहाबा खामोश बैठे, कोई ज़मानत मजाक तो नहीं थी ना जी, कोई पैसे की ज़मानत तो नहीं थी, अच्छा भी वो नहीं देगा तो मैं पैसे दे दूँगा। ये तो गर्दन की ज़मानत थी ना कि अगर वो ना आया उसके बदले में मुझे कत्ल होना होगा। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने पूछा भी कोई ज़मानत देता है? सब खामोश रहे। हज़रत अबी ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सहाबा में सबसे बड़े आबिद, सबसे बड़े ज़ाहिद थे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं ज़मानत देता हूँ। अमीरुल मोमिनीन मैं अबी ज़र सोच लो, ये सहारा के रहने वाला आदमी है, अगर एक दफ़ा सहारा में निकल गया उसको कौन ढूंढेगा? और फिर तेरी ज़मानत का माना यह है कि अगर ये 3 दिन के बाद ना आया तो उमर शरीयत से नहीं बदल सकता, फिर तेरी गर्दन उड़ाई जाएगी। हज़रत अबी ज़र ने फरमाया मुझे कबूल है। वो आदमी चला गया, उसने जाके सारा अपने बीवी बच्चों को सुनाया और माल मवेशी लेके किसी बस्ती के करीब आके उनको ठहराया और कहा कि भाई अब मेरे बारे में तो किसास होगा। तीसरा दिन जब हुआ तो असर के करीब हजरत ने अपने इजमा में हज़रत अबी ज़र को भी बुलाया और उन 2 मुद्दई लड़कों को भी बुलाया और हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि अबी ज़र वो तुम्हारा जो मकफूल था ना वो नहीं आया, अब सिर्फ इतना इंतज़ार है कि सूरज गरूब होगा, 3 दिन पूरे हो जाएंगे, तुम्हारे लिए सज़ा नाफिज़ हो जाए। हज़रत अबी ज़र ने कहा कि हज़रत कोई बात नहीं, मैंने ज़मानत दी है, अब अगर नहीं आएगा तो फिर बदले में मेरी जान हाजिर है। अल्लाह की शान है कि सूरज गुरूब होने में चंद मिनट रह गया था, कोई बंदा आ गया
हजरत उमर ने फरमाया नजौत या अबी दर, तुम्हें तो भाई निजात मिल गई, तुम्हारा मकफूल हाजिर हो गया। नमाज हुई, नमाज से फारिग होने के बाद हजरत अमीर अल-मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बुलाया लड़कों के, भाई ये तुम्हारा कातिल है तुम्हारे बाप का, अब इसकी किसास कर। उन्होंने कहा अमीर अल-मोमिनीन का दाफा ना, हमने इसको अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया। फकब्बर असहाब रसूलिल्लाह, सबने अल्लाह अकबर कहा, हैरान हो गए। तो हज़रत ने फरमाया क्यों? उन्होंने कहा हज़रत इसने सच बोला है, इसकी सदाकत की वजह से हमने इसको माफ़ कर दिया।